आज जब वो उठी तो शरीर उसका अकड़ा था। पीरियड्स का दूसरा दिन जब 4 गुना ज्यादा दर्द ने उसे पकड़ा था। वेफर्स, नट्स और चॉकलेट की क्रेविंग का थोड़ा आधा दिल क्रैम्प्स ने और आधा दिल दूसरों की बकबक ने तोड़ा। जैसे ही वेब सीरीज ने थोड़ा ध्यान भटकाया, उसी वक्त पेंडिंग वर्क का ध्यान आया। अरे धीरे बोलो, तुम्हें पीरियड्स आए हैं, कोई सुन लेगा। और पीरियड्स आए हैं तो क्या हुआ, छुट्टी करोगी तो कैसे चलेगा। नजर झुकी तो देखा मम्मा की न्यू बेडशीट पे खून ही खून था। मन में ख्याल आया कि काश लड़का होती तो कितना सुकून था। बाहर से ही हाथ जोड़ लिया, आखिर मंदिर के अंदर थोड़ी जा सकती थी। काली पन्नी अपने साथ लेकर गई थी, आखिर खुले में पैड थोड़ी ला सकती थी। सर्च किया विस्पर का मतलब तो पता चला तुम्हें पीरियड्स आए हैं, ये बात किसी को धीरे से बताना। भाई लिटरली कोई भी ये 4 दिन उसकी बातों को दिल से मत लगाना। अनोखी नहीं हो सिर्फ। फतेहपुर की एक मासूम शहजादी आंखों में हजारों सपने लेकर कानपुर चली जाती है नीट के एस्पिरेंट बनकर। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और नीट सेलेक्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती। वहीं एडमिशन कराया कोचिंग में और निकल गई हौसलों की उड़ान पर शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था कि एक दिन उसके बायोलॉजी के टीचर ने उसको एक पार्टी के बहाने अपने फ्लैट पे बुलाया। सिर्फ 17 साल की उस लड़की की ड्रिंक्स मिलाकर उसके साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाया। पूरे 6 महीनों तक उस वीडियो लेकर उसे बुलाता रहा, पर इंसानियत भी शर्मा गई ये देखकर कि जब उसका उससे मन नहीं भरा तो उसने अपने दोस्त जो उस लड़की को केमिस्ट्री पढ़ाता था उसे परोस दिया। न जाने लाखों सपनों के साथ अपनी जिंदगी बनाने आई थी, पर अपनी जिंदगी से ही हार मान ली। क्या तुम्हें भी सूटकेस और फ्रिज के नाम से डर लगने लगा है? एक बार, बस एक बार ये बात सोच के देखो कि जिस भी इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, क्या तुम उससे शादी करोगे? अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी, पर अगर हाँ तो एक ऐसा ही वादा अमित ने भी किया था शिल्पा के साथ। तो आज से करीब 1 साल पहले रिलेटिव होने की वजह से शिल्पा और अमित एक दूसरे से जब मिलते हैं तो दोनों की दोस्ती होती है और वक्त गुजरते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, जिसे वो प्यार का नाम दे देते हैं। कुछ फैमिली रीजंस की वजह से शिल्पा को अमित के घर ही रहना पड़ता है। 1 साल बीत जाता है और जब 1 साल बाद वो लड़की उसे शादी का वादा याद दिलाती है तो लड़का टाल देता है। दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा ही होता है, पर चौथी बार जब वो लड़की उससे शादी की बात करती है तो उस रात दारू के नशे में डूबा हुआ 22 साल का अमित मोहब्बत की मांग कर रही अपनी महबूबा के टुकड़े करके बांट देता है, गुस्से में आकर उसके बदन का बेशर्मों की तरह। और पूरी रात अपने दोस्त के साथ किसी जासूस की तरह सुनसान सी जगह देखकर ना उस लड़की ने कोई धोखा दिया, ना उस लड़की ने कोई पैसा मांगा। बस उसकी गलती यही थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया था कि मुझसे शादी कर लो। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, अमर हो गई सिया राम की कहानी। जख्म देगा 100 अलग गहरे घाव सीने नहीं देगा। कितने भी अच्छे बन जाओ ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। कभी कपड़ों पे उठाएगा सवाल तो कभी बदसूरत कहकर नकार देगा। मेहनत को नजरअंदाज करके तुम में लाखों कमियां निकाल देगा। ये वही लोग हैं जो छोटे कपड़े में लड़कियों को देखकर उन्हें फॉलो करके उन्हें गाली देते हैं, उनकी इज्जत उछालते हैं। ये वही लोग हैं जो स्टोरीज पे संस्कारी बन के कमेंट्स में लिंक मांगते हैं। सड़क पे तुम किसी लड़के का हाथ पकड़कर घूमोगी तो यही 4 लोग तुम पे सवाल उठाएंगे, पर उसी सड़क पे अगर तुम्हारी इज्जत लुट रही होगी या तुम तड़प रही होगी तो ये तुम्हें कभी नहीं बचाएंगे। जिंदगी की इस रेस में दौड़ते दौड़ते कभी खुशियों को जीना भूल मत जाना। तुम जीतो या हारो लोग कहेंगे ही कहेंगे। कभी उदास होकर उस पंखे वाले झूले पे झूल मत जाना। भेज दो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो और उन्हें समझा दो कि ये वो 4 लोग हैं जो तुम पर बातें जरूर बनाएंगे, गिरोगे तो और गिराएंगे। कभी कपड़ों पे तो कभी पास्ट को लेकर सवाल उठाएंगे। रोने लगोगे तो कंधा देकर पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। शर्माकर छुपकर कभी खुद की खुशी मत करना। इन्हें समाज में अलग तरह का कैंसर है। तो अपनी जिंदगी में कभी इन 4 लोगों से मत डरना।